सो हेलो एवरीवन, मैं किशन। आप देख रहे हैं राइट क्लासेस 2.0। आज हम विज्ञान के एक और शाखा की बात करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी इसे हिंदी में कहते हैं क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब हम इस बायोलॉजी के बारे या जीव विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम हम क्या जानते हैं? चैप्टर का नाम फर्स्ट है जो क्या, जैव प्रक्रम। यहाँ पे क्या चैप्टर फर्स्ट, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का डिस्कशन करेंगे आज। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग का इसमें टॉपिक क्या रहेगा? टुडे डिस्कशन डिस्कशन क्या करेंगे हम लोग इसमें? आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में पोषण। जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूट्रिशन। या हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में लिखेंगे, पोषण या न्यूट्रिशन। और टाइम बचा तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। ऐसे हिंदी में कहते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। आज हम लोग थोड़ा सा पहले इसके थोड़ा सा परिचय देंगे। प्रकाश संश्लेषण, ये दो चीज हम लोग बात करेंगे। 1.1 पॉइंट 2। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है क्या नहीं। तो इसमें आप लोग को जैसे हम लोग बात करते हैं हम और शिवम सर की संडे को क्या होगा क्या नहीं होगा, मैराथन के साथ साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको आपको बताया जाएगा। और इसमें मोस्ट डिस्कशन क्या होगा? एमसीक्यू वगैरह, और बहुत सारे इसमें डायग्राम से आपको पहले से समझाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या नाम है उसका डेफिनेशन दिया जाएगा, एग्जाम्पल सहित दिया जाएगा। आप लोग परेशान नहीं होगा। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में आज बात करेंगे। जैव प्रक्रम जो बायोलॉजी का, जो विज्ञान की शाखा का एक पार्ट है। बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ये हमारे लाइफ से पूरा रिलेटेड लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम, क्या नाम है चैप्टर का? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस इसे कहते हैं। ये क्या है? पहले इसके बारे में जानो। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जैव प्रक्रम क्या होता है? इसका पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे हम लोग। वे प्रक्रम जो सम्मिलित या इसे कहते हैं मिलकर भी कर सकते हैं। सम्मिलित को मिलकर भी कर सकते हैं। मिलकर अनुरक्षण
अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आई कुछ बात? इसमें आप लोग को बहुत नया नया शब्द आ रहा होगा। अनुरक्षण, अनुरक्षण है क्या? ये आप जानते होंगे। आपको जीवित रहने की क्या आवश्यकता होती है? भोजन। भोजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा। ऊर्जा, आपको जीवित रहने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। ऊर्जा कैसे मिलेगा? मान लीजिए आप लोग भोजन किए, उसका पाचन नहीं होगा तो आप लोग का डेथ भी हो सकता है, हम लोग मर भी सकते हैं। या हम लोग ऑक्सीजन लिए बाहर से, वो अंदर पूरा हर एक बॉडी, हर एक अंग तक गया नहीं तो उससे भी हम लोग मर सकते हैं। या हम कोई बहुत चीज ज्यादा पानी सानी पी रहे हैं, बहुत से ज्यादा उसमें स्टोर रह गया, बाहर नहीं निकला, तो उससे भी हम लोग को, हमारा पेट तालाब जैसा, नदी जैसा हो जाएगा, हम लोग उससे भी मर सकते हैं। ये सब तो है ही। या हम लोग सांस न ले, मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ही नहीं रहे और पूरा गैस अंदर ही के अंदर है। वैसे भी हम लोग का डेड हो सकता है या मर सकते हैं हम लोग। तो अनुरक्षण में हम लोग का क्या क्या आता है? अनुरक्षण जैसे इसमें आता है, अनुरक्षण में पोषण, पोषण, पोषण के बाद श्वसन आता है, पोषण के बाद श्वसन, श्वसन के बाद क्या आता है? परिवहन, परिवहन, परिवहन के बाद क्या आता है? उत्सर्जन, उत्सर्जन। ये हमारे अनुरक्षण इसमें आते हैं। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, 4 टॉपिक। ये हम लोग इसमें चार पार्ट में डिस्कशन करने हैं। पोषण को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? आप लोग को पता होगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। श्वसन को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन। परिवहन क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। एंड उत्सर्जन को क्या कहते हैं? एक्सीलेशन। एक्सीलेशन। हम लोग एक टॉपिक 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर चुके हैं। जिसे हम लोग, मान लीजिए हम लोग भोजन किए, ये हमारे लोग शरीर में, हम लोग के अंदर आमाशय जो होता है उसमें, इसमें भोजन स्टोर होता है। जैसे उसमें पचेगा नहीं तो उसमें इकट्ठा रहेगा कुछ, फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद हम लोग का डेथ हो सकता है। ऐसे पोषण हो गया। फिर इसमें दूसरा श्वसन, जैसे हम लोग बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण किए, फिर हम लोग CO2 अंदर से बाहर जाए, शरीर से हम लोग के बाहर नहीं जा रहा है, वैसे भी डेथ हो सकता है हम लोग का। श्वसन, श्वसन। और परिवहन, परिवहन जैसे होता है हमारे शरीर में जो रक्त या ऑक्सीजन होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचे, हम लोग जीवित रह सकते हैं? ये नहीं हो सकता। या ब्लड का ट्रांसपोर्टर हो तो वो नहीं होगा तो हम भी ऐसे भी मर सकते हैं या डेड हो सकता है हम लोग का। और जो हमारे चौथा है, जो हमारे हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, मान लीजिए उसको शरीर से बाहर नहीं किया जाए और वो शरीर में कुछ दिन तक इकट्ठा रहे तो हम लोग क्या होगा? हम लोग मर भी सकते हैं ऐसे, जैसे उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे एक टॉपिक इस 4 भाग में डिवाइड कर दिए, हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से या मिलकर अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जो ये मतलब वे प्रक्रम वह कार्य जो सम्मिलित यानी मिलकर, जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और
क्या नाम है, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, पोषण मिलकर पूरा चारों मिलकर काम करे, उसे हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रक्रिया को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया तो फिर हम लोग बढ़ते हैं पहले टॉपिक को। और ये जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक बात करेंगे पोषण का, न्यूट्रिशन, ये जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है 5 नंबर का, 5 नंबर का, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इससे, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आइए पहला हम लोग टॉपिक बात करते हैं पोषण का। पहले हम अपने अपने शब्दों में समझेंगे, फिर किताबी भाषा से उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम लोग का पहला हेडिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए, क्या है? पोषण, यानी इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। इसे फर्स्ट टॉपिक है ये हम लोग का। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जो ये पूरा सीख लिया 5 मार्क्स के डन बोर्ड में। पोषण होता क्या है? पोषण होता क्या है, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं पोषण होता है क्या है। पोषण, मान लीजिए आपने भोजन किया, मान लीजिए ये एक राम है, एक बॉय यानी लड़का है, किसी का नाम ले, लड़का है, लड़के ने भोजन किया, भोजन से भोजन शरीर में गया, शरीर में उसका पाचन हुआ। क्या हुआ? उसका पाचन। भोजन करेगा तो उसका पाचन तो होगा ही। पाचन किया, पाचन से उसे क्या मिला? ऊर्जा। क्या मिला? उससे ऊर्जा मिल गया। एक लड़का है, उसे भोजन किया, भोजन शरीर में जाते ही उसका पाचन हो, पाचन से उसे ऊर्जा मिला। डिस्कस हो गया। थोड़ा 1 मिनट पानी पी कर आ रहे हैं। तो हम लोग कहाँ थे? मान लीजिए, हाँ, हम लोग कहाँ थे? कोई लड़का है, वो भोजन किया, भोजन करने के बाद भोजन जाएगा शरीर अंदर, आमाशय या आंत में, वहां उसका पाचन होगा, पाचन से ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन में। तो हम लोग यहाँ इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे इसका पढ़ना है हम लोग डिटेल में, इसका प्रोसेस रिस्पायरेशन में, लेकिन पाचन से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, ये तो पता है। तो हम लोग क्या है, तो हम लोग मान लीजिए हम लोग दाल चावल खाएं, तो वो हमारे ग्रसनी द्वारा शरीर के अंदर गया, आमाशय में। दाल चावल में तो मान लीजिए उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब तो होता ही है। तो वो हमें डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, वो हमें पाचन के पश्चात जो उसमें पोषक तत्व होता है, हम उसे अवशोषण उसे करते हैं, अवशोषण करके उसी अवशोषण को, पोषक तत्व को हम अपने वृद्धि, शरीर की वृद्धि व विकास में उसका हेल्प करते हैं, उसका हेल्प लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। समझ में आया? एक बार और देखते हैं। मान लीजिए हम किसी चीज को, हम बाहर गए कि कोई चिप्स का पैकेट, दुकान पर गए, चिप्स का पैकेट लिए, उस पे लिए, तो पीछे हम लोग देखते हैं क्या है? प्रोटीन 0.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट इतना इतना दिया रहता है। तो हमें डायरेक्ट, हम खाए तो हमें डायरेक्ट थोड़ी नहीं मिल गया, पूरा प्रोटीन हमारे अंदर चले गया, चलिए हमारे मसल इतना हो गया, हमारे कैल्शियम अंदर इतना हो गया। वैसे नहीं मिलता है, ये एक पूरा चरण होता है, इसमें 4 से 5 चरण होता है, तो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है, वो हम लोग उसको ग्रहण किए, उसका फिर पाचन होगा हम लोग में, पाचन होने के बाद क्या होता है, उसमें पोषक तत्व होते हैं, उसका हम अवशोषण करते हैं, उस पोषक तत्व का अवशोषण होता है, जो उसी का हम सहायता लेकर हमारे शरीर का वृद्धि व विकास होता है।
समझ में आ गया बात? तो हम लोग अपना डेफिनेशन लिख लें। तो चलिए हम लोग अपना डेफिनेशन लिख लें। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपना? किसी वह प्रक्रम किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य या भोजन, कुछ भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, जो भोज्य या भोजन, भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर के वृद्धि और शरीर के, पहले वृद्धि विकास लिख देंगे तो पहले गड़बड़ा जाएगा। वह प्रक्रम किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर के विकास, शरीर की वृद्धि व विकास में वह प्रक्रम किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर के वृद्धि विकास में सहायता विकास में आए, या कुछ भी लिख सकते हैं, आए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे पोषण कहते। तो क्या हुआ, पोषण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये अब हम जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण, यहाँ पे देखिए, पहले पोषण कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और पर पोषण जिसे विषम पोषण भी कहते हैं, विषम पोषण। ये 2 प्रकार के हो गए। स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग को ऐसा ही बोर्ड में लिख के आना है जैसे लिख रहे हैं। स्वपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और विषम पोषण क्या होता है या पर पोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं करते हैं, वो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, उसे परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। और जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। हम लोग इसको ऊपर डिस्कशन करेंगे तो इसका फ्लो चार्ट हम लोग बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको ऊपर डिस्कशन करते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे, चल रहा था हम लोग का पोषण। शायद हम लोग का टॉपिक बस पोषण ही हो जाए, तो कल हम लोग प्रकाश संश्लेषण और आगे की टॉपिक बात करेंगे। तो आज हम लोग पोषण का बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। पोषण पोषण हम बताएं कि आपको दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषण पर पोषण या विषम पोषण। तो चलिए हम लोग इन दो टॉपिक का बात करते हैं। दो टॉपिक। स्वपोषण हम बताएं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जीव जो अपना ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषी या विषम पोषी जीव। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण या स्वपोषी जीव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अंडरलाइन करा। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषण या स्वपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण क्या है? इसकी उदाहरण की बात करें तो क्या होगा? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करें। तो इसका प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है, वो उसमें डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए ये कोई पत्ती है, कोई लीफ है मेरे पास, कोई एक मिनट थोड़ा सा। पेड़ पौधे कैसे करते हैं देखिए। जब मान लीजिए एक हमारे पास लीव है तो ये पता है हम लोग को पेड़ में या पादप में होगा। ये जो एक सन होता है, ये क्या है? सन। इसमें कुछ लीफ में ऐसे होते हैं जो छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। जिसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसी क्लोरोफिल के सहायता से हम अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, हम नहीं। तो हम तो परपोषी हैं, हेटेरोटॉपिक हैं। तो फिर एक क्लोरोफिल इसी सन के द्वारा ही, सन की प्रकाश पे पड़ती है, ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये हम आगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में डिस्कशन करेंगे। तो इसका उदाहरण ये हो गया। तो आगे हम परपोषण क्या होता है? परपोषण ऐसे जीव
थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह दूसरे जीव पर आश्रित या निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी जीव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह दूसरे जीव पर आश्रित या निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या होगा? मानव, जिसे मनुष्य मानव होता है जो परपोषी होता है, और मेढक भी होता है जो क्या नाम है परपोषी होता है, और बहुत सारे अन्य उदाहरण है। आदि हम लोग उतना डिस्कस करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानव ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेढक है तो फिर इसके मानव, मेढक आदि। समझ में आया? पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, और फिर हम आगे, और ये पर पोषण के आगे 3 भाग में डिवाइड है। तो क्या होता है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग पहले ये फ्लो चार्ट बना के बस डायरेक्ट ये ऐसे मत लिखिएगा। आप एक हेडिंग डालिएगा 100 पोषण में, फिर इसको लिखिएगा, फिर नीचे पर पोषण हेडिंग डाल के फिर ऐसे लिखिएगा इसको नीचे, इसके इधर साइड। तो आप लोग ऐसे मत दिखेगा, बस हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसको जल्दी कवर कर रहे हैं। ये देखिए, पर पोषण क्या होता है, 3 प्रकार इसमें भी होते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं कि इसमें क्या होता है। पहला होता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी पोषण, इसको हम नीचे लिखेंगे। प्राणी संभोजी पोषण, नहीं तो इधर जगह नहीं। पोषण ये हो गया। दूसरा क्या है हम लोग का, मृतोपजीवी। प्राणी संभोजी पर पोषण और मृतोपजीवी पर पोषण, ऐसे हम लोग पर पोषण लिखते हैं। बस ऐसे आपको पता चलेगा, पर पोषण में लिख रहे हैं तो पर पोषण ही होगा। तो प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी, और क्या होता है लास्ट तीसरा, अपरजीवी। 3 होते हैं ना परजीवी। हम लोग इसको बात कर लेते हैं। प्राणी संभोजी क्या होता है और मृतोपजीवी क्या होता है, पहले हम लोग इसको तीनों डिस्कशन कर लेंगे, तब इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, प्राणी संभोजी क्या होता है, जो मान लीजिए हम लोग क्या है, हम लोग भोजन किस रूप में लेते हैं, ठोस समोसा, जैसे समोसा हम लोग खाएं, उसको वो ठोस है, उसको ठोस के रूप में ले लिए। और फिर जो जल या जूस है उसे हम तरल के रूप में ले लिए। ये हो गया।
ये प्राणी समभोजी क्या होता है? यही जो ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस व तरल के रूप में प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे हम प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। समझ में आया इतनी बात? मानव तो पर पोषण है ही, तो वही ऐसे ही तो हम लेके कर लिए, तो प्राणी समभोजी पोषण समझ में आ गया। और मृतभोजी पोषण क्या होता है? मान लीजिए कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई गाय है, उसपे वो मरी हुई है, उससे हम अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। और परजीवी क्या है? मान लीजिए कोई गाय है, वो मरी नहीं है, उससे हम उसके ऊपर रह कर या उसके अंदर रह कर हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परजीवी पोषण कहते, पर पोषण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, अब डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद रिपीट कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए इसके मतलब तो क्या है? ऐसे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस व तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी समभोजी पर पोषण कहते हैं। इतना तो बात को आप इतना बात आपको समझ में आई हो गया होगा। अब दूसरा क्या है? मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। सरल सी भाषा है। ऐसे मान लीजिए कोई क्या नाम है वो बताए ही, गाय वो मरा हुआ है, वही कोई जीव या कोई मानव कोई भी जीव अपना भोजन मृत शरीर, वो गाय जो मरा है उससे प्राप्त या उससे खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे क्या करेंगे? मृतोपजीवी पर पोषण करेंगे। तो इसमें क्या है लिखे हम लोग डेफिनेशन? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करता है, उसे हम मृतोपजीवी ये भी कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब तीसरा लास्ट है, क्या है? थर्ड, ऐसे जीव, पैरासाइट, इसे कहते हैं पैरासाइट। ऐसे जीव जो अपना भोजन वो मृत न हो, ऐसे जीव जो अपना भोजन जीवित जीव पर आश्रित, यानी जीवित जीव के अंदर रहकर या ऊपर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। देखिए ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होकर
अपना भोजन भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के ऊपर या निर्भर होकर ऊपर या निर्भर होकर, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो नीचे नहीं हो पाया तो हम अभी लिख दे रहे हैं। अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे ये इसका एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, अमरबेल। अमरबेल होगा, और इसका एग्जाम्पल होगा जोक भी हो सकता है, या इसमें भी होगा जो, इसमें जोक हो जाएगा और जो हो जाएगा। और प्राणी संभोजी में तो जानते ही आप, मानव हो गया, और मेढक, नीचे जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, मानव, मेढक, इसमें आप जू याद कर सकते हैं, और भी है जोक, दो अमरबेल है जोक। आप लोग समझ में आ गया? फिर से एक बार, प्राणी संभोजी, ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस व तरल के रूप में प्राप्त करें उसे हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जो होता है कौन? मानव और मेढक। फिर मृतजीवी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं उसे हम मृतजीवी कहते हैं। जीव हो गया बहुत से। और फिर इसमें परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होकर उससे प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? तो फिर सब पोषण हम लोग का तो क्लियर हो गया। ये आपको पूरा एक नोट्स के एक कॉपी खरीदना है बायो का, अलग ब्लैंक रहेगा, एक तरफ लाइनिंग रहेगा, उसमें आपको ये नोट्स करना है। जैसे हम बताएं, कैसे बताए हैं कि पोषण जो है ऐसे नहीं लिखना है, पूरा हमारे तक फ्लो चार्ट नहीं बनाकर हम फ्लो चार्ट को ऐसे बस समझाएं। बस आपको कैसे करना है, पोषण डालना है, पोषण के बारे में लिखना है, पोषण के 2 प्रकार ऐसे दिखा देना है, बस इसके बारे में लिखना है। फिर 100 पोषण डालना है, 100 पोषण के बारे में लिखना है, फिर इसका उदाहरण लिखना है, फिर पर पोषण डालना है, पर पोषण के बारे में उसका डेफिनेशन लिखना था। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर उसको जो पर पोषण है उसको फिर से वो ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर इसको ऐसे फ्लो चार्ट में बनाकर ऐसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखना है। तो आज के लिए इतना काफी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो फर्स्ट लेक्चर था जो प्रक्रम का, अब ये चालू हो चुका है। आप लोग को इतना समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो इसके लिए तो फिर थैंक यू। Thank you. All the best. Best of luck.